नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सिंह रावत और मैं अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद सुरेंद्र पर आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे मेरा ये सुझाव और मेरा ये कहना है कि आप वीडियो को कंप्लीट देखें। मेरे यूट्यूब चैनल पे सेकंड ग्रेड से संबंधित बहुत सारे सुझाव आप कैसे तैयारी कर सकते हैं, टीचर से संबंधित जानकारी भरी पड़ी है, आप देखिएगा। और उसके बाद में भी आपका कोई डाउट क्लियर नहीं होता है तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। लेकिन पहले जो वीडियोज़ में बता रखा है उनको धैर्यपूर्वक देखें। आज मैं आपको एज ए एग्ज़ाम की दृष्टि से और साथ में एक सामान्य मनुष्य होने के नाते आपको जो जानकारी होनी चाहिए, उसके बारे में मेरी इच्छा हुई कि मैं उसके बारे में आपको बताऊं। और ये एक सामान्य जो जीवन व्यतीत कर रहे हैं उसके लिए भी ज़रूरी है, और जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है उसके लिए तो है ही है। आरएस में भी ये टॉपिक है, कर्मवाद का सिद्धांत। और जो हमारे कर्म होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, उसकी मैं आगे चर्चा कर रहा हूँ। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखिए, ऑनलाइन देखिए, ये आपसे रिक्वेस्ट रहेगी। यहाँ पर सीधा-सीधा लिखा हुआ है, जैसा कर्म होगा वैसा फल होगा। ये बहुत बार आपने सुना है। जैसा बीज डालोगे वैसा ही पौधा निकलेगा। आपने मक्का बोया, मक्का ही आएगा। आपने बाजरा बोया, बाजरा ही आएगा। गेहूँ का बीज डाला, गेहूँ ही आएगा। ऐसा कभी नहीं होता है कि आपने गेहूँ का बीज बोया और मक्का आ आ गया, अंकुरित हो गया। आपने बाजरा डाला और गेहूँ का पौधा अंकुरित हो गया, ऐसा कभी नहीं होता है। सीधी-सीधी बात है, अगर आपने अच्छा कर्म किया है तो उसका फल भी अच्छा मिलेगा यानी शुभ, और आपने अनुचित यानी अच्छा कर्म नहीं किया तो आपका फल अच्छा नहीं होगा। अगर आपने किसी को, है ना, अगर आपने किसी को प्यास लग रही है और जल पिलाया है, तो निश्चित रूप से उसका फल भी अच्छा ही आएगा। और आपने आपसे किसी ने प्यास के लिए आपसे पानी पिलाने की रिक्वेस्ट की है और आपने अगर उसको गाली निकाल के वहाँ से भगा दिया है, या आपने उसको पानी नहीं पिलाया है, तो वो अशुभ कर्म, उसका फल भी आपको भोगना पड़ेगा। और अगर आपने उसको पानी पिला के उसकी प्यास बुझा के उसकी और रिक्वेस्ट उससे की, आप खाना खाना चाहते हो, उनकी जो भी आपसे सेवा बनी है वो किया है, तो उसका फल भी निश्चित रूप से अच्छा ही मिलेगा। तो दोनों बातें क्लियर है, साफ-साफ है। जैसा कर्म वैसा फल, अच्छा कर्म अच्छा फल, बुरा कर्म बुरा फल। ये नियम अनिवार्य, निश्चित और शाश्वत हैं। आप चाहकर भी इसको नहीं बदल सकते हैं। अब यहाँ पर हैं हमारे पास में 3 प्रकार के कर्म। कर्म कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के कर्म होते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है समझना। यहाँ पर मैं बिल्कुल आपको सामान्य भाषा में समझाना चाहूँगा। संचित कर्म पहला प्रकार का कर्म हुआ। आपने, है ना, अतीत का मतलब होता है आपने पहले पहले के जीवन में, या पहले आपका जो भी आप जिस भी योनि में थे, आप जो भी थे पुनर्जन्म, अभी आप मनुष्य हैं या पहले आपने जो कर्म किए हैं, वो कर्म संचित कर्म कहलाते हैं। और उनका फल अभी आपको मिलना शुरू नहीं हुआ। यानी जो आपने अतीत में पहले के समय में जो कर्म कर दिए हैं, उनका फल आपको अभी मिलना स्टार्ट नहीं हुआ है। चाहे वो बुरे कर्म किए, आपने अच्छे कर्म किए, लेकिन उनका फल ना अभी आपको मिलना स्टार्ट नहीं हुआ है। ऐसे कर्म कहलाते हैं संचित कर्म। दूसरे प्रकार के होते हैं प्रारब्ध कर्म, यानी ये भी अतीत में ही किए थे आपने, लेकिन इनका फल आपको मिलना शुरू हो गया है। यानी वर्तमान जीवन में जो आप हो, आपके साथ जो हो रहा है, आप पैसे वाले हो, आप अमीर हो, आप गरीब हो, आप बीमार हो, आप स्वस्थ हो, है ना? आपको
परिवार आपका अच्छा है, आप सब कुछ अच्छा है, आपके साथ बुरा ही बुरा हो रहा है, आप अच्छे कार्य कर रहे हो तो भी बुरा हो रहा है, वो सारे प्रारब्ध कर्मों का फल हैं। तो वर्तमान जीवन में जो भी हमारे साथ घटित हो रहा है, वो हमारे प्रारब्ध कर्म हैं और उसका फल हमें मिल रहा है। अब आप ये कह सकते हैं कि अगर आपके साथ अच्छा हो रहा है तो निश्चित ही आपने कोई पुण्य कर्म किए होंगे, उसका फल आपको मिल रहा है। आपके साथ कभी बुरा होता है तो निश्चित ही आपने कोई ऐसा कर्म किया होगा जिसका फल आपको मिल रहा है। तो संचयमान तीसरा प्रकार का जो कर्म है वो संचयमान। संचयमान कर्म वह कर्म है जो वर्तमान जीवन में आप कर्म कर रहे हैं ना, जिनका फल भविष्य में मिलेगा। यानी वर्तमान में जो भी आप कर्म कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं या अच्छा ही अच्छा कर रहे हैं, कुछ हल्का-फुल्का बुरा कर रहे हैं, वो सारे कर्म एक तरह से इकट्ठे हो रहे हैं और आगे जाकर हो सकता है इस जीवन में नहीं, हो सकता है इसी जीवन में, आगे जाकर यानी भविष्य में। अब भविष्य कौन-सा? हो सकता है इसी जीवन का भविष्य, हो सकता है अगले जन्म में आप जो भी बनो, वापिस मनुष्य बनो या पुनर्जन्म की जो कहानी है उसमें जहाँ पर भी आपका जन्म होता है, पुनर्जन्म होता है, तो वर्तमान जीवन में जो आपने कर्म किया है, अच्छे किए हैं तो उनका फल अच्छा मिलना है, बुरे किए तो उनका फल बुरा मिलना है। कुल मिलाकर जैसा कर्म वैसा फल, सीधी-सीधी बात। तो मैंने ये समझाया, लेकिन यहाँ पर हमारे जीवन में वर्तमान जीवन में प्रारब्ध कर्मों का फल है, यानी वर्तमान जीवन में हमारे साथ जो भी घटित हो रहा है वो सब और सब किसके फल है? प्रारब्ध कर्मों का ही हमें फल मिल रहा है। यानी अतीत के जीवन में, पुराने समय में हमने जो कर्म किए थे, वो फल हमें मिल रहे हैं। जिसके साथ अच्छा हो रहा है, निश्चित मान के चलिए कि उन्होंने कोई ना कोई अच्छा कार्य किया है। लेकिन यहाँ पर एक अपवाद है। अपवाद क्या है? अपवाद वो है कि कर्म और फल का नियम निश्चित, अनिवार्य और शाश्वत है। इस लाइन का सीधा-सीधा अर्थ मैं समझा देता हूँ कि कोई व्यक्ति कर्म करता है, उसका फल उसको मिलना ही है 101%, चाहे उसने बुरा किया है, चाहे अच्छा किया है। और जिसने कोई कर्म नहीं किया है, उसका फल नहीं मिलना है, ये भी निश्चित है। तो कर्म किया है तो उसका फल 100% मिलना ही मिलना है, और अगर आपने कोई कर्म ही नहीं किया है तो उसका फल नहीं मिलना है। दोनों ही बातें सत्य हैं। ये आप दिमाग में अच्छे से बिठा लें। हमारे 3 प्रकार के कर्मों का हमने अध्ययन किया है, जिनका फल भी अनिवार्य है, लेकिन मोक्ष मोक्ष का मतलब होता है स्वयं से साक्षात्कार, स्वयं को जान लेना, खुद को जान लेना ही मोक्ष है। अगर सीधा-सीधा है तो आत्म साक्षात्कार एक शब्द में मैं कहूँ, तो उसी अवस्था को हम मोक्ष कहते हैं। जैसे भगवान बुद्ध, महावीर स्वामी, ये सामान्य व्यक्ति ही थे शुरू में, लेकिन इन्होंने तपस्या करके अपने आप पे कंट्रोल पाके, अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल पाके इन्होंने मोक्ष को प्राप्त कर लिया, स्वयं को जान लिया। विवेकानंद जी का नाम आपने सुना होगा, उन्होंने भी मोक्ष को प्राप्त कर लिया। तो ऐसे व्यक्ति जो स्वयं का साक्षात्कार कर लेते हैं, साक्षात आत्म साक्षात्कार कर लेते हैं, वो मोक्ष प्राप्त उनको मोक्ष प्राप्त हो जाता है। ऐसी अवस्था में संचित और संचयमान, मतलब संचित का मतलब जिन कर्मों का फल अभी हमें मिलना शुरू नहीं हुआ है, वो कर्म, और संचयमान यानी वर्तमान में जो हम कर्म कर रहे हैं और वो इकट्ठे हो रहे हैं, वो भले ही इकट्ठे हो रहे हैं, लेकिन मोक्ष प्राप्त करने वाले व्यक्ति को इन दोनों कर्मों का फल नहीं मिलेगा, नष्ट हो जाएगा। यानी अतीत में उन्होंने कैसे ही कर्म किए हैं, संचित कर्म जो हैं, उनका फल उनको भोगना नहीं पड़ेगा, और संचयमान जो वर्तमान में उन्होंने इस जीवन में जो हमने जो मोक्ष प्राप्त व्यक्ति ने कर्म किया है, उसका फल भी उनको नहीं मिलेगा। लेकिन प्रारब्ध कर्मों का फल तो मोक्ष प्राप्त व्यक्ति को भी भोगना पड़ेगा। ये निश्चित, अनिवार्य और शाश्वत है। मुझे लगता है आपको जो मैंने बात समझाई, एज ए एक सामान्य व्यक्ति होने के नाते भी आपको ये ध्यान होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और
शेयर करें। अच्छा नहीं लगा है तो कोई इश्यू नहीं है, आपको ये जानकारी मिली, है ना? और आपने ये वीडियो देखा उसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सेकंड ग्रेड की भर्ती से संबंधित खूब वीडियो मैंने अपलोड कर रखे हैं। आप उनको देखिए, अपनी जानकारी जुटाएँ और मेरे नोट्स का जो प्रकार होगा वो कुछ इसी प्रकार के नोट्स मेरे होंगे एसएसटी विषय के। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद।